गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कर रहे हैं व्याकरण भाग, जिसमें वार्षिक परीक्षा में आपका व्याकरण भाग में है पत्र लेखन। पत्र लेखन में ये एक पत्र है। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ रायपुर को 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। आपको जितने जगह इस प्रकार के पत्र लिखना है तो उसमें लिखिए प्रति, और आप यदि ध्यान से पढ़ें तो उसमें दिया है कि किसको पत्र लिखना है। जैसा कि अभी आपको प्रारूप में दिखाया जा रहा है, आपके नए पैटर्न में सभी चीजें एक ही साइड में लिखना है। प्रति सेवा में दिख रहा है, वहां पर प्रति सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर, ये आपको एक बार फिर से याद दिला दें। सचिव पद है, नगर निगम होगा तो नगर निगम का अध्यक्ष, स्कूल होगा तो प्रिंसिपल, माने कौन है, ये पोस्ट है। और उसके जस्ट नीचे में रहेगा कार्यालय। यह है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर छत्तीसगढ़। यदि प्रिंसिपल है तो क्या रहेगा, स्कूल का नाम श्री महावीर जैन विद्यालय। और यदि नगर निगम है तो नगर निगम रायपुर। जिला शिक्षा अधिकारी लिख रहे हैं तो जिला दुर्ग, जिला रायपुर। आपको ये स्पष्ट किया जा रहा है कि ऊपर पद रहता है, उसके नीचे उसका कार्यालय रहता है। कार्यालय कहाँ है ये उसके नीचे रहता है। फिर है विषय। विषय में जो आपको लिखने के लिए दिया गया है प्रश्न, 2 बार ध्यान से पढ़ें। प्रश्न में बताया गया आपको किस संबंध में पत्र लिखना है। अभी किस संबंध में लिख रहे हैं, अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने के संबंध में। संबंध के जगह में हेतु भी लिख सकते हैं, के लिए भी लिख सकते हैं। फिर है महोदय। ये पत्र हम जहां भेज रहे हैं सीधे वहीं जाएगा, इसलिए इसमें द्वारा नहीं लिख रहे हैं। निवेदन है कि मेरी हाई स्कूल सर्टिफिकेट, अब परीक्षा अगर अभी हो और अभी मार्कशीट मिली हो तुरंत तो नहीं घूमेगी, इसलिए आपको कुछ सन पहले का दिखाना रहेगा, माने 2-4 साल पहले का। 2015 की अंक सूची कहीं खो गई है, माने मेरी कक्षा 10वीं की ओरिजिनल जो, और उसमें फिर आपको दर्शाना है। निवेदन है कि, अब निवेदन है की जगह प्रार्थना है कि, या अपने बारे में ये भी कर सकते हैं, मेरी हाई स्कूल परीक्षा सर्टिफिकेट की अंक सूची खो गई है, द्वितीय प्रति की अत्यंत आवश्यकता है। यह भी आपको दर्शाना अनिवार्य है। आपके शब्दों का प्रयोग जो आप पत्र में लिख रहे हैं व्यावहारिक हो। भाई आवश्यकता पड़ी तब ढूंढे मार्कशीट को। आवश्यकता है अंक सूची की द्वितीय प्रति हेतु निर्धारित शुल्क। यदि आपको इस प्रकार का कोई काम हो कि कहीं से मार्कशीट मंगवाना है तो उसके लिए बैंक का चालान लगता है, आपको पैसा भरना पड़ता है। इसमें लिखा है 35 रुपीज। आपको इसको बढ़ाकर लिखना है क्योंकि ये कुछ साल पहले का है। 100 रुपीज, 150 रुपीज। ड्राफ्ट क्रमांक, ये होता है बैंक में आप पैसा जमा करेंगे, आपका यहाँ बैंक में पैसा जमा है, आपको ड्राफ्ट नंबर मिलेगा 564, जो भी नंबर डालना रहेगा। फिर है दिनांक, इसलिए दिखाना रहेगा कि किस बैंक में और किस दिनांक में आपका ड्राफ्ट बना है। 5/2/20 यूको बैंक कसडोल। आपको अपना बैंक डालना है और अपने स्कूल का नाम डालना है। यदि निर्देश में आपको प्रश्न में निर्देशित किया गया हो कि आप इस स्कूल के हैं, यहाँ के हैं, तो वहां का डालना है। कृपया शीघ्र ही, अविलंब माने बिना देर किए, शीघ्र ही अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने का कष्ट करें। अब यदि अंक सूची है तो आपको उसमें बताना पड़ेगा, रिकॉर्ड निकालेंगे, खोलेंगे, आपके नाम की रिकॉर्ड मिलेगी, तब उसमें अंक सूची की द्वितीय प्रति बनेगी। तो उसके लिए मेरे संबंध में मुझसे संबंधित जानकारियां निम्नानुसार है। नाम, पिता का नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा केंद्र, अब परीक्षा हुई तो केंद्र क्रमांक, नियमित हो या स्वाध्यायी, हम जो पढ़ते हैं रेगुलर वो नियमित में आता है। फिर है परीक्षा का नाम। परीक्षा का नाम में हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2015, माने जबकि आपकी मार्कशीट गुमी है। और संलग्न बैंक ड्राफ्ट, कितने रुपए का आपने बैंक ड्राफ्ट भेजा है। उसके बाद पूरा पता, क्योंकि आप इतने समय बाद और जहां पर मंगवा रहे हैं वहां पर का आपको पता शो करना है। आप पता लिखेंगे और जैसा अभी आपको लिखा हुआ दिख रहा है एक ही तरफ, माने एक ही साइड में ऊपर जो हम लिखे प्रति
सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल, उसको भी वैसे ही आपको शो करना है आपका पूरा पता। विनीत माने आप जो लिख रहे हैं, जिसका नाम रहेगा, दिनांक और आपका पता ऊपर लिखा हुआ है। वैसे ही दूसरा पत्र है, लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। आपको पहले ही स्पष्ट किया गया, सभी पत्र में आपको प्रति ही लिखना है। इसमें जैसे दिखा रहा है प्रति। फिर है, अब आपको प्रश्न को 2 बार ध्यान पढ़ने के लिए कहा गया। कौन सा पद है? लिपिक पद है, माने ये पोस्ट है। लेकिन पोस्ट कहाँ है? बैंक ऑफ बड़ौदा। और जहां पर का बैंक है, जैसे इसमें पता दिया है रायपुर, आप लिख सकते हैं दुर्ग, पोलसायपरा या छत्तीसगढ़ के जगह में छत्तीसगढ़, या कहीं पर का यदि पता दिया गया हो उसमें आपको कि आप यहाँ के निवासी हैं, तो वहां का पता लिखना रहेगा। माने बैंक है और किसी मोहल्ले में वह बैंक है, ये शो करना है। फिर है विषय, लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। कौन से पद पर? लिपिक पद पर। माने आपको जिस पद के लिए कहा जाए, इसमें लिपिक कहा गया है, मान लो पद को बदलकर और भी कुछ दिया जाता है तो महोदय। अब ये चूंकि पोस्ट है, हम बीमार पड़ते हैं तो लिखते हैं निवेदन है कि, अब ये पोस्ट है तो पोस्ट है, माने जब निकला रहेगा कहीं निवेदन आवेदन मंगवाया जाएगा तभी आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आपको पता कहाँ से चला कि आप वहां पर लिपिक पद निकला है? तो इसलिए शो करना है रोजगार और निर्माण 30 मार्च। इसके जगह में आप कोई और न्यूज़पेपर भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं मुझे पता चला है कि इस दिन के समाचार पत्र के अंक में आपके विभाग की, माने आपके कार्यालय में लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। माने यह पद रिक्त है, खाली है। उसी रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु मैं अपना आवेदन पत्र आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब यदि आवेदन कर रहे हैं तो कहाँ तक पढ़े लिखे क्या है उसमें शैक्षणिक योग्यता होगी। मेरी शैक्षणिक योग्यताएं निम्नानुसार है, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, फिर बीकॉम और जो भी आपकी, क्योंकि यहाँ तक जब पढ़ लिख लेंगे तभी किसी नौकरी या किसी पद के लिए हम आवेदन कर सकते हैं। उसमें यह दर्शाना है आपको कि मुझे आशा है, माने मैं अपनी योग्यता को बता दिया हूँ, आवेदन पत्र दे दी हूँ, तो प्रार्थना पत्र पर आप सहृदयता पूर्वक, क्योंकि ये किसी स्थान पर पद है जहां पर हम आवेदन कर रहे हैं, तो जब आवेदन स्वीकार होगा उसकी छानबीन होगी, जब आपको बुलाया जाएगा तभी वहां नियुक्ति होगी। तो इसलिए निवेदन है कि सहृदयता पूर्वक इस पर विचार कर मुझे कार्य करने का अवसर प्रदान करें, और उसमें आपको विश्वास दिलाना है कि मैं निष्ठापूर्वक अपनी पद की गरिमा बनाए रखूंगा, अपना कार्य पूरे मन से लगन से करूंगा। उसके नीचे धन्यवाद, भवदीय और आप अपना नाम, पता। उसके नीचे रहेगा दिनांक, क्योंकि कब आपने यह आवेदन किया था, यह भी एक महत्व। अगला पत्र है, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर हरियाली को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ध्यानाकर्षण करते हुए बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो दैनिक पत्र माने नवभारत होती है, समाचार पत्र नवभास्कर होता है, देश बंधु होता है, ये आपको चुनना है। प्रति, और प्रति माने जिसको लिख रहे हैं, किसको लिखने कहा गया है? संपादक को। दैनिक भास्कर, और ये रायपुर में भी होता है, दुर्ग में भी है, तो छत्तीसगढ़। उसके बाद है विषय, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के संबंध में, माने हम आपको जानकारी देना चाह रहे हैं। माननीय महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि, ये आपको जोड़ना है उसमें, प्रतिष्ठित समाचार पत्र, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वन विभाग के अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करें। किस ओर? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की ओर। शहर में इन दिनों सड़क चौड़ीकरण का काम जोर शोर पर चल रहा है। अब ये भी आवश्यक कार्य है, किंतु इसको कारण बना के जिन लोग मनमानी कर रहे हैं, तो आपको यह दर्शाना है इस पुनीत कार्य में मनी इन अच्छे कार्यों के लिए सड़क की परिधि में आने वाले पेड़ों को काटा जा रहा है। अब जहां पर सड़क बनना है वहां पर तो काटना पड़ेगा, किंतु इस बहाने
लोग आसपास के अन्य पेड़ों को भी काटकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि यह क्षति अपूरणीय है, माने और भी पेड़ों को, बहुत सारे पेड़ कट जाएंगे तो हमारे पर्यावरण को ही नुकसान है। और अधिकांश लकड़ियां अवैध रूप से कहीं और पहुंचा दी जाती हैं, माने बेचा जा रहा है चोरी छुपे। ऐसे कार्य करने वालों को आप संलग्नता से इनकार, ऐसे कार्यों की ओर संलग्न लोगों को इनकार नहीं किया जा सकता। अतः आपसे अनुरोध है कि इस समस्या को अपने समाचार पत्र में स्थान देकर ध्यान देंगे। हम संपादक को यह कह रहे हैं कि समाचार पत्र में ये छापे, समाचार पत्र में स्थान देकर संबंधित अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने की कृपा करें। इसलिए आपको कक्षा में भी रिवीजन और भी करवाया जा रहा है कि आप बहुत ध्यान पूर्वक सुने। पत्र में ध्यान दे, क्या कहा गया है कि आप अपने समाचार पत्र में इस समाचार को स्थान देकर किसका ध्यान आकर्षित करें? संबंधित अधिकारी का, और इस कार्य पर निश्चित कार्यवाही हो। धन्यवाद। अब इसमें प्रार्थी है आपका नाम और पता।